दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में, जो 9 अगस्त को रहा था और 12 अगस्त को क्या उसका पोजीशन रहेगा उस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि सुज़लॉन का मार्केट कैप 1,03,441 करोड़ हो गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब रेट 9 का होता था तो ये बिल्कुल पेनी स्टॉक माना जाता था और लोग कहते थे कि इसको खरीदो मत, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत इसका कम था। पर इस कंपनी ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके अपना 17,000 करोड़ का जो डेब्ट था उसको कम करके कुछ ही सालों के बाद आज जो है इसका डेब्ट बिल्कुल ना के बराबर है। 150 करोड़ का डेब्ट रह गया है, जो कि ना के बराबर है, क्योंकि इनका रिजर्व फंड अभी 1,000 करोड़ से ज़्यादा है। और उस हिसाब से हम देखें तो डेब्ट बिल्कुल ना के बराबर है। तो कंपनी अच्छे पोजीशन में है, अपना डेब्ट उसने ज़ीरो कर दिया है। जितने भी शेयर गिरवी रखे थे वो सब छुड़ा लिया है, और यही वजह है कि एफआईएस का भी होल्डिंग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जो इनकी 5-6% की होल्डिंग होती थी, वो अब होल्डिंग उनकी करीब करीब 21 पॉइंट समथिंग यानी 22% के आसपास पहुंच गई है। और बड़ा जोश है एफआईएस का शेयर खरीदने पे। तो ये सुज़लॉन के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अभी हम 3 दिन से देख रहे हैं कि 66.25 का प्राइस था, उसके बाद 3 दिन लगातार इसमें फ्रीज चला है, अपर सर्किट चला है 5% का, और उस वजह से इसका प्राइस अब देखें तो 76.58 था जिस पे बंद हुआ ये। तो एकदम होड़ लगी है। जो इसका वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है, 20 करोड़ का वॉल्यूम, एक दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम, ऐसे करके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये इस पर अंदाज़ा लगता है कि जितने भी एफ हैं या डी हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, और उसका नुकसान उठा रहे हैं जो रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स इसमें निकलते जा रहे हैं। हम देखेंगे रिटेलर्स इसमें 72% हुआ करते थे, जो आज के दिन घट के 56% के आसपास सिर्फ रह गए हैं। और अब जो लेटेस्ट फिगर आएगी उसमें, जैसा अभी हमने देखा है कुछ दिन से काफ़ी मार्केट एक बार डाउन भी गया था, उसमें काफ़ी रिटेलर्स निकले बाहर, और उसके बाद मार्केट में खरीदारी की एफ ने डी ने, तो उसमें रिटेलर्स ने काफ़ी माल बेचा होगा। तो जो लेटेस्ट फिगर आएगी अभी नेक्स्ट क्वार्टर में, उसमें हम देखेंगे एफ का फिगर और ज़्यादा बढ़ेगा, एफ का, और रिटेलर्स का जो परसेंटेज है वो डाउन होगा। साथ ही इसमें अभी ये भी बात है कि अभी जो इनका इस कंपनी के जो चेयरमैन है, जो कंपनी होल्डिंग है, वो भी बहुत अभी कम है। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के लिए कि उनका जो है ओनर है उसका, जो प्रमोटर्स है उनका होल्डिंग कम रहे। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे में चांस होता है कि भाई कोई और कंपनी, कोई और बड़ा एफ या डी किसी और को सपोर्ट कर दे, या कोई बड़ी कंपनी इसके शेयर खरीद के इसको टेक ओवर कर ले। तो अब जो है प्रमोटर्स भी इसमें शेयर खरीदेंगे। तो इसका मतलब डी खरीदेंगे, एफ खरीदेंगे, प्रमोटर्स खरीदेंगे। रिटेलर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो अपना, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो निकलेंगे, और उनका शेयर होल्डिंग हम दिन पर दिन कम होते दिख सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे सितंबर 21 में प्रमोटर का होल्डिंग 16.41 था, उन्होंने कुछ होल्डिंग अपनी बेची, और उसके बाद आज उनका होल्डिंग है 13.27। एफ का होल्डिंग सितंबर 2021 में 4.1 था, जो आज बढ़ के 21.53 हो गया है, यानी समझिए 6 गुने के आसपास। डीएस का होल्डिंग पहले था 17.06, उन्होंने अपना शेयर बीच में बेचा काफ़ी। उनका शेयर मार्च 2023 में 5.55
तक नीचे गिर गया था, पर अब उनका होल्डिंग भी 9.17% हो गया है। गवर्नमेंट का इसमें बिल्कुल ज़ीरो होल्डिंग है अभी। पब्लिक का इसमें होल्डिंग 62.43% दिखा रहा है सितंबर 21 में, और दिसंबर 22 और मार्च 2023 में इसकी होल्डिंग दिखा रहा है 72.3%, और उसके बाद उसकी होल्डिंग कम होती जा रही है। और जून 2024 में हम देख रहे हैं इनका जो होल्डिंग है वो सिर्फ 56.03 रह गया है। इसका मतलब जब रिटेलर्स बाहर निकल रहे हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, FISDS हैं, वो माल खरीद के कोशिश कर रहे हैं कि रिटेलर्स को बाहर करें, और अभी रिटेलर्स का स्थिति देखिए 72 से 56, यानी समझिए आप 16% उनका होल्डिंग कम हो गया है। और वो स्टेक किसने खरीदा? तो वो गया है FIS के पास और DIS के पास। तो अब FISDS की होल्डिंग बहुत है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.27 है, जो कि एक बड़ी स्थिति खराब। अब वो प्रमोटर्स अपनी परचेस करेंगे, अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। अब उनको महंगा खरीदना पड़ेगा, पर वो फिर भी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, और इस वजह से शेयर में और तेजी आ सकती है। अभी शेयर 5% की लिमिट में है, अभी SMT से बाहर निकला है अभी ये, पर इसकी जो लिमिट बढ़ाई नहीं गई, 5% की लिमिट अब में ही है अभी तक, पर उम्मीद है ये 10% और 20% की लिमिट में भी चला जाएगा। ऐसे अगर चला जाता है तो एक एक दिन में समझिए 20% अगर बढ़ता है तो कहाँ तक पहुंचेगा शेयर। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितने भी अच्छे बड़े ब्रोकरेज हैं वो इसका जो टारगेट दे रहे हैं, कोई 80 दे रहा है, कोई 115 दे रहा है, तो यहाँ तक भी टारगेट दे रहे हैं। अब हमने देखा है जो जो टारगेट दिए जाते हैं वो सब अचीव हो जाते हैं, तो अब हमें उम्मीद है 115 वाला टारगेट भी अचीव हो जाएगा, और उसके बाद ये शेयर बेचने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि एक बार आप गाड़ी आपकी छूट गई तो वो गाड़ी अब पकड़ी नहीं जाएगी। एक तो जब महंगा हो जाएगा तो लोग कहेंगे भाई महंगी होगी, हम नहीं खरीदेंगे, रिस्क है, और FIS और DIS उसे खरीदते रहेंगे, होल्डिंग बढ़ाते रहेंगे, और उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। प्रमोटर्स खरीदेंगे तब भी इसका रेट बढ़ता रहेगा। तो अब जो है इसका शेयर का रेट ऊपर जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सेक्टर जो है रिन्यूएबल सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है, और अभी फिलहाल में इन्होंने एक कंपनी को टेक ओवर भी किया है, खरीदा है कंपनी का 76% होल्डिंग रिनॉम एनर्जी का, जिससे कि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने में ये कंपनी जो एक्सपर्ट है, और ये काफ़ी मददगार साबित होगी स्विट्जरलैंड के लिए। साथ ही स्विट्जरलैंड के लिए एक और भी खबर है कि सीमेंस जो नंबर 2 पे थी, वो जो है अब अपना कारोबार बंद कर रही है, और उसका भी जितना भी वॉल्यूम होगा पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड के पास आने के उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये सब स्थिति बताती है कि इसका कारोबार आगे बढ़ता रहेगा, और बहुत अच्छी स्थिति में कंपनी है, और इसका जो हाई है 459, अब लोगों का ये कहना है कि वो 459 को काटेगा, हाई काटेगा, और सभी लोग इस होता यह है कि जो कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आगे डिविडेंड भी देगी, और कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत बढ़ेगा। प्रॉफिट तो हमने देखा ही कि जून क्वार्टर से 2023 से जून क्वार्टर 2024 तक 3 गुना हो गया इसका प्रॉफिट। तो अब उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में कोई बड़ी बात नहीं, 400 करोड़ या 500 करोड़ भी आ सकता है, और ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके काम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विंड एनर्जी जो है बहुत अच्छी चीज़ मानी जा रही है, और लोग कोयला, डीजल जो है ये जला के, गैस जला के एनर्जी बनाने के बिल्कुल हक में नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े डैम टूट रहे हैं, वो भी एक खतरनाक एनर्जी बन गया है, तो उसकी बढ़ोतरी के चांस फिलहाल कम है। अगर बढ़ोतरी हो सकती है तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी में लिमिटेशन है कि वो रात के टाइम में काम नहीं करेगा, तो उसमें लिमिटेशन है। विंड एनर्जी में ये अच्छा है कि वो 24 घंटे उसमें बिजली पैदा हो सकती है। तो ये सिचुएशन इतनी अच्छी है कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज अब इसको बहुत वैल्यू दे रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। भारत में भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अभी जो वर्ल्ड बैंक है या और इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग
मदद करने को तैयार हैं और इनके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं प्रोजेक्ट चलाने के लिए। नए प्रोजेक्ट जितने भी मिलेंगे इनको उसके लिए क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा और कोई भी प्रोजेक्ट अगर ये करते हैं तो इनको पैसे की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे भी इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है कि अब ये कम भी लोन लेंगे तो उससे इनका काम चल जाएगा। हालांकि लोन तो हर प्रोजेक्ट में ज़रूरी होता है, तो इनके पास इनकी गुडविल इतनी अच्छी है कि अब इनको कोई भी तरह का जो है क्रेडिट मिल सकता है और ये कारोबार इनका बढ़ता रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि बिल्कुल ही नीचे गिर गई थी और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे विंड एनर्जी बनाने में और इनके प्रोजेक्ट लगे भी थे तो वो उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था और उस समय कंपनी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तब जो सन फार्मा के दिलीप शांघवी हैं उन्होंने मदद करके इस कंपनी को डूबने से बचाया और उसके बाद ये कंपनी आगे दिखती रही और गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट मिला जिस वजह से कंपनी ने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया और अपना व्यापार बढ़ाया और आज ये स्थिति है। तो ऐसे में हमें वो दिलीप शांघवी जी का और गवर्नमेंट का भी जो है सपोर्ट का काफ़ी धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने सही समय पे अच्छा सपोर्ट कर दिया और इस वजह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है और ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि अब स्काई इज़ लिमिट। तो आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ किसी समय में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, पर समय के साथ ऐसा समय पलटता है कि वो जो चीज़ जो है आज के दिन वो हीरा दिखाई देती है। पहले विंड एनर्जी के बारे में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, तो चलो लग रहा है तो कोई बात नहीं और हमारे पास भी तरह की चीज़ें हैं जिसे हम बना सकते हैं। पर पॉल्यूशन के बारे में इतनी अच्छी सोच हो गई अब दुनिया में, लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस वजह से इस एनर्जी का काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हर देश जो है उसमें आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगाए जाएँ। अच्छे अच्छे जो विंड टर्बाइन बन रहे हैं, अभी जो है लेटेस्ट विंड टर्बाइन जो है सुजलॉन का 3.1 मेगा वाट का सीरीज का जो बना है वो काफ़ी कामयाब है। पर कई ऐसी कंट्री हैं जैसे चीन में या कई और कंट्रीज में 15 मेगावाट वाले टर्बाइन भी हैं, बड़े बड़े टर्बाइन हैं और आगे भी और बड़े टर्बाइन बन सकते हैं। तो लोग इसमें काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस है इस एनर्जी को लेके, क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरा एनर्जी है। हवा चलेगा, टरबाइन घूमेगा, उसके घूमने से एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी आप घरों में लाइट जला सकते हैं, इंडस्ट्री चल सकती है, कारों में चार्जिंग के लिए दे सकते हैं। तो क्लीन एनर्जी है बिल्कुल। तो इसीलिए क्लीन पे आज जो 2008 में 2015 में लोग उतने फोकस नहीं कर रहे थे, आज के दिन उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें सब कुछ क्लीन चाहिए, पॉल्यूशन कम चाहिए, अवेयरनेस आ गई लोगों में। तो ये अवेयरनेस जो है इस कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ है और आगे बढ़ता रहेगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास नई नई चीज़ें, नए नए कंपनियों के जो है इंफॉर्मेशन भी ला सके। अभी हम सुजलॉन के ऊपर फोकस करते हैं, पर अब हम जो है हमने बीच में HDFC बैंक पे और एशियन पेंट्स के बारे में वीडियो बनाया था, येस बैंक के बारे में बनाया था, पर अब हम और अपने दायरे बढ़ाएंगे और कंपनियों के बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। सुजलॉन का देखिए आप डिटेल बताते बताते इसका वैल्यू 9 रुपये से लेके 76 रुपीज़ तक चला गया और इसके बीच में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, हर स्टेज पे 9 पे, 18 पे, 20 पे, 30 पे, हर समय हमने वीडियो बना के लोगों को प्रेयर किया और इसमें काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए जिससे कि हम आगे प्रोत्साहित हों और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं इसके रिटर्न के बारे में। वन डे का रिटर्न तो देखिए नया 4.97% है। एक महीने का रिटर्न अगर देखें शेयर के ऊपर तो करीब करीब 38.23% का रिटर्न जो मिला है। 3 महीने का रिटर्न देखें तो 93.28% का रिटर्न मिल गया है। एक साल में 292.5% का रिटर्न, 3 साल में 1050.98% रिटर्न
और अगर 5 साल में देखें तो इस कंपनी का रिटर्न 1639.5% रिटर्न है, यानी कि बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, पर ये सच है। 9 रुपये के आसपास कंपनी था और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता भी 76.5 पे पहुंच गया है। और अब देखिए ये 115 का इसका टारगेट है, वहां भी आराम से पहुंच जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई ये कंपनी थोड़ा सा गिरा फिर चढ़ा और देखते देखते हम देखेंगे ये 115 तक भी पहुंच गया। तो ये स्विट्जरलैंड की यही कहानी है कि जिसका प्राइस 2019 में 1 रुपये होता है वो शेयर 76 रुपीज़ पे पहुंच जाता है। और ये सब इसलिए है क्योंकि कंपनी जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने मेहनत किया और इस कंपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, सिंसियर एफर्ट्स किया, और ये कंपनी आज देखिए कहाँ किस लेवल पे पहुंच गया है। अब मार्केट कैप का ही देख लीजिए, कुछ भी नहीं था मार्केट कैप जब 9 रुपये का प्राइस था, जब 10 रुपये का 12 रुपये का जब प्राइस था तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कुछ भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था, लोग हंसते थे, कोई कहता था 1 लाख करोड़ तक अगर प्राइस पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज वो सच हो रहा है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उससे ज़्यादा हो गया है। तो ये दिखाता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, लोग कितने इसके पीछे बिल्कुल खरीदने के लिए उत्सुक हैं और लगातार इसकी खरीदारी बढ़ती है। लोग जैसे 66 पे आया था तो लोगों ने कहा पता नहीं अब नीचे गिर जाए कुछ हो जाए, फिर वो चढ़ गया ऊपर, फिर 76 पे पहुंच गया है। अब फिर लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, काफी लोग बेच के नीचे भी निकलेंगे, पर फिर देखेंगे हम कि भाई ये तो 80 टच कर गया, 90 टच कर गया, 100 टच कर गया। तो ये है अच्छी कंपनी, फाउंडेशन मजबूत है इस कंपनी का, उसके साथ ऐसा ही होता है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें गवर्नमेंट का पक्का सपोर्ट चाहिए होता है। अभी हमने देखा है गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसा है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा, जिसमें विंड एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी हम लोग काफ़ी शॉर्टफॉल चल रहा है, अभी भी उतना ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है, पर जो ट्रेंड है उसमें ये है कि अब विंड एनर्जी को पक्का प्रमोट करना पड़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि 500 गीगावाट को अगर अचीव करना है 2030 तक, 500 ना भी हो, मान लो 400 ही हो, तो उसमें विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट बढ़ेगा 1/3 मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, और अगर सीमेंस निकल जाता है तो ये 40% 45% तक भी मार्केट इसका शेयर आ सकता है, मार्केट शेयर। तो अब अगर 40 या 45% इसका मार्केट शेयर रहेगा, यानी 40% प्रोजेक्ट जो है विंड एनर्जी के इसको मिलेंगे, तो समझिए कि इसका आगे क्या स्थिति होने वाली है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुजलॉन शेयर जो है अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ 100 को टच करेगा, उसके आगे भी बढ़ेगा, और अब इसको बेचना जो है बिल्कुल ही मूर्खता होगी, समझिए आप, क्योंकि इतना मजबूत फाउंडेशन वाला शेयर जो है अब लोग इसमें सिर्फ खरीदारी ही करेंगे, क्योंकि आगे ये डिविडेंड देने वाला है, और जो भी शेयर होल्डर हैं कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको बेचे, सिर्फ खरीदारी होंगे, जब खरीदार होंगे तो शेयर रेट बढ़ेंगे, और इसी तरह हमें सुजलॉन में अच्छे दिन जो है आगे नजर आते रहेंगे। मार्केट चाहे क्रैश हो चाहे कुछ हो, ऐसे कंपनी का फाउंडेशन इसका बहुत मजबूत है, वो कंपनी हमेशा आगे ही बढ़ता हुआ दिखाई देगी। तो ये था सुजलॉन के बारे में आज की रिपोर्ट। हम इस तरह आपका नई नई रिपोर्ट लाते रहेंगे। साथ ही ये बता दें कि ये खरीदने का कोई हमारा वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं हम। अगर आपको खरीदना है शेयर तो आप अपने एक्सपर्ट से राय लीजिए। धन्यवाद।